प्रश्नमाला 2.4 इसमें हम देखेंगे लघुत्तम समापवर्त मीन्स इंग्लिश में बोले तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर और शॉर्ट में बोलते हैं लासा। तो इसमें हम देखेंगे लासा कैसे करते हैं। आपको पिछले प्रश्नमाला में हमने पढ़ाया था कि मासा कैसे करते हैं, उसके जस्ट उल्टा चलना है, सारी विधियां उल्टी रहेंगी। हम आपको शॉर्ट बता देते हैं कि लासा मीन्स लघुत्तम समापवर्त किसे कहते हैं। ठीक, तो लघुत्तम समापवर्त मतलब होता है दो या दो से अधिक संख्याओं के, दो या दो से अधिक संख्याओं के सबसे छोटे, कहा ना लघु मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटे गुणज को क्या कहेंगे, लघुत्तम समापवर्त मीन्स लासा कहते हैं। तो महत्तम में क्या था, सबसे बड़ा हाईएस्ट है ना, और इसमें सबसे छोटा, इतना मेन अंतर आपको समझ में आ गया। आगे देखें तो हम आपको बता दें गुणज क्या होता है, क्योंकि चर्चा हुई है सबसे छोटे गुणज। तो सबसे पहले गुणज को जानना जरूरी है। गुणज मतलब आपका जैसे पहाड़ा होता है ना, 2 3 आपका 20 तक, उसके अंतर्गत आने वाली संख्याएं गुणज कहलाती है। जैसे दो के पहाड़े से उदाहरण समझिए, 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, इसी तरह पहाड़ा आपका आगे जाता है। तो ये सब क्या है, 4 6 8, ये सब क्या है, गुणज है दो की। तो इसे कहते हैं गुणज। वो कह रहा है दो या दो से अधिक संख्याओं के सबसे छोटे गुणज को, सबसे बड़े नहीं, सबसे छोटे समान गुणज को क्या कहेंगे, लासा लघुत्तम कहेंगे। क्लियर प्यारे दोस्तों। अब लघुत्तम समापवर्तक के सवाल लगाने की आपके पास 3 विधियां हैं, जैसे मासा की थी। तो इसकी 3 विधियां कौन सी हैं। सबसे पहला है सर्वनिष्ठ गुणजों द्वारा, गुणज मैंने बताया ना जो आपका टेबल होता है उसके अंतर्गत आने वाली संख्या है। तो पहला विधि क्या है, सर्वनिष्ठ गुणजों द्वारा। दूसरा है अभाज्य गुणजों द्वारा, है ना। अभाज्य मतलब अभाज्य संख्या क्या होती है, जो स्वयं से और एक से विभाजित होती हैं, इसके अलावा और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, उसे कहते हैं अभाज्य। ठीक, तो अभाज्य गुणजों द्वारा। और तीसरी विधि है भाग विधि द्वारा। ठीक है, तीनों विधियों में अंतर है और प्रश्नमाला के दौरान आपको बताएंगे कि इस विधि में कैसे सवालों को करना है। ठीक, तो इतना समझ में आ गया। बढ़ते हैं सवाल की ओर। देखिए यहाँ सबसे पहला प्रश्न है, निम्न संख्याओं का लासा करें। इसमें कोई विधि नहीं प्रयोग करना, आपकी इच्छा को पर है आप कौन सी विधि प्रयोग करना चाहें। तो निम्नलिखित संख्याओं का लासा करेंगे। सबसे पहले इसमें का नंबर देखें। का नंबर में हम आपको बताएंगे 12 और 20 का लासा कैसे निकालना है। तो हमने वही कहा कि सबसे पहले आपको ये भाग विधि कहलाती है, मीन्स जितनी संख्या है उनको एक साथ रख के उनका गुणनखंड करना। तो देखिए हमने गुणनखंड कर दिया, गुणनखंड करना हमने आपको बताया है पिछले लेसन में ही, तो उसी प्रकार करना है। 12 20 को हमने रख दिया। फिर इसमें देखना है कि 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है। तो 12 भी विभाजित होता है, 20 भी, 2 छंग 12, 2 दहम 20। ठीक, इसके बाद फिर देखना है 2 से विभाजित हो रही है, 2 3 6, 2 पंचे 10। इसके बाद इसी प्रकार अब 2 से नहीं विभाजित होगा, 3 से होगा, 3 एकम 3 और 5 3 से नहीं कटेगा, तो 5 को हमने सेम रख दिया। ठीक, इसका देखते हैं 5 से संख्या 5 विभाजित होगी और आ गया 1। इसी प्रकार ये हमारा गुणनखंड कंप्लीट हुआ। गुणनखंड हमको क्या मिला, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 मिल गया ना। तो इसको हम गुणनखंड कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंचे 60, आंसर मिल गया 60। तो हम कह सकते हैं 12 20 का जो सबसे छोटा गुणज है वो क्या है, 60 है, सबसे छोटा। 12 और 20 ये आपके पास दो संख्या हैं, इन सबके सबसे छोटा समान गुणज क्या मिला, 60। आप देखेंगे 12 पंचे 60, 12 से विभाजित होता है, 20 दाई 60। तो यही होता है आपका लासा, सबसे समान छोटा गुणज। क्लियर। पहले प्रश्न का घ नंबर देखिए, 25 40 और 50 का हमें लासा निकालना है। तो वही भाग विधि का गुणनखंड कर देंगे। सबसे पहले हम किससे देंगे, 25 40 50 में देखते हैं कोई संख्या 2 से विभाजित होती है, बिल्कुल विभाजित होती है। देखिए 2 से 25 नहीं कटेगी, सेम टू सेम रख दिया। 20 दूनी 40 होता है, 25 दूनी 50 होता है ना। आप भाग कर रहे हो या तो आप शॉर्ट में कर सकते हो, 2 दूनी 4, 50 में 5 में 1 बचेगा, बन जाएगा 2 पंचे 10। ठीक है, इसका देखिए 20 अभी भी 2 से विभाजित है, तो 2 को कंटिन्यू करेंगे। 25 को सेम रख दिया, 2 दहम 20 और 25 नहीं कटेगा तो सेम रख दिया। इसी प्रकार फिर 2 से 10 कटेगा, 25 को सेम रखा, 25 को सेम रखा, 2 पंचे 10। इसका देखते हैं 3 से कोई संख्या नहीं कटेगी इन तीनों में, इसलिए 5 विभाजित करेंगे। 5 पंचे 25, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। इसके बाद देखेंगे 5 से 5 पूरा कट जाएगा, 1 1 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा गुणनखंड कंप्लीट हो गया और हमने इसको रखा गुणनखंड किया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंच 40, 40 पंचे 200। ये देखिए 2 गुणे 2 करेंगे 8 आएगा, 5 गुणे 5 करेंगे 25 आएगा और 25 अट्ठे 200, 8 पंच 40, 40 की जीरो, 8 दूनी 16 और हासिल 4 था तो ये 20 हो गया, 200 आंसर हो गया। क्लियर। तो हम कह सकते हैं 25 40 50 का सबसे समान छोटा गुणज क्या है, 200 है। कैसे देखेंगे तो 25 से 200 कटता है, आप भाग देंगे तो पूरा पूरा विभाजित होगा। 40 पंचे 200 हो जाएगा, ठीक है, 0 0 जाएगा, 4 पंचे 20। और लासा का मतलब होता है कि जो संख्याएं हैं आपके सामने वो संख्या का सबसे समान छोटा गुणज क्या होगा। तो देख सकते हैं 200 इसका आंसर आ गया, है ना। और हम कह सकते हैं 25 40 50 का सबसे समान छोटा गुणज क्या कहलाएगा, 200। और आप देखेंगे इसका टेबल यदि आप पढ़ते हैं तो 200 तीनों में आएगा, यही होता है लासा। क्लियर। सवाल नंबर 2, नेक्स्ट विधि है सर्वनिष्ठ गुणज विधि द्वारा लासा मीन्स लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकालें। और इसको समापवर्तक नहीं बोलेंगे, समापवर्त बोलेंगे। जब महत्तम बोलेंगे तो महत्तम समापवर्तक होता है, लेकिन लघुत्तम क्या है, लघुत्तम समापवर्त मीन्स लघुत्तम लघु प्लस उत्तम, समापवर्त समान प्लस अपवर्त। ठीक है, तो यहाँ देखें सवाल नंबर 2 के अंतर्गत हमने का को रखा है 8 और 16 का हमें लासा निकालना, कौन सी विधि से, सर्वनिष्ठ गुणज विधि। तो सवाल उठता है कैसे सर्वनिष्ठ गुणज निकालेंगे। सिंपली आपको क्या करना है,
आपको टेबल लिख लेना है। यहाँ पर 8 का हम टेबल लिख लेंगे पूरा ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमने क्या किया, 8 का पूरा टेबल लिख दिया, 80 तक कम से कम इतना तो लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद कह रहा 16 का करें, तो 16 का भी हमने पूरा टेबल ज़्यादा से ज़्यादा लिख लिया, ठीक है। 10 तक तो लिख ही सकते, 16 दम 160 तक आप लिख सकते हो इस प्रकार। अब इसमें देखना है कि दोनों में क्या कॉमन चीज़ है जो सबसे छोटा हो। दोनों में देख सकते हैं 8 इसमें तो है लेकिन 16 में नहीं है, तो ये सबसे छोटा तो है लेकिन दोनों में नहीं है। इसमें देखेंगे 16 इसमें भी है, इसमें भी है, जो कि सबसे छोटा है, क्योंकि हमें लास्ट में क्या करना है, सबसे छोटा ढूंढना है। तो 16 हमारा क्या है, 8 और 16 में सबसे छोटा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 8 और 16 का लासा क्या निकला, 16। हालांकि आप देखेंगे तो यहाँ 32 भी है, 32 भी है, लेकिन क्या है ये 16 से बड़ा है, इसलिए हमें सबसे छोटा गुणज लेना है, इसलिए हमने आंसर किया 16। याद रखिएगा, गलत नहीं करिएगा। नेक्स्ट देखें सवाल नंबर घ, 3 और 5 का गुणज लिखे, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, सर्वनिष्ठ गुणज विधि में टेबल लिख लेना है सभी संख्याओं का। ये देखिए हमने पहाड़ा लिख लिया, 3 का पहाड़ा हमने पूरा लिख दिया 30 तक, ठीक है, 3 दहाम 30, ऐसे आपको लिख लेना है। फिर 5 का पहाड़ा भी हमने 50 तक लिख लिया। अब यहाँ देखिए सबसे छोटा समान संख्या कौन सी मिले, सबसे छोटा, ध्यान दीजिएगा। महत्तम में आपको सबसे बड़े में ध्यान देना है, लघुत्तम में आपको सबसे छोटे में। तो यहाँ देख सकते हैं 3, 6, 9, 12, इन दोनों में 5 में कोई भी संख्या इन तीनों में से नहीं है, ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गए। इसके बाद आप देखेंगे 15 सबसे छोटा है, दिख रहा है इसमें जो दोनों में है ना, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। इसके अलावा आप देखेंगे तो 30 भी आपको दोनों में मिल जाएगा, है ना, लेकिन वो क्या है, उससे पहले छोटा 15 है, इसलिए आंसर होगा इसका 15। इस बार 3 और 5 का लासा क्या निकला, सर्वनिष्ठ गुणज द्वारा 15। आप कोई भी विधि इस्तेमाल करो, आंसर बदलने वाला नहीं है, सिर्फ तरीके बदल जाते हैं, ठीक। तो ये भ्रम मत पालिएगा कि हर विधि से आंसर करेंगे उसी क्वेश्चन का तो आंसर आपको अलग अलग में, आंसर आपको अलग मिलेगा, आंसर आपको सेम मिलेगा, विधि बदल जाएगी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है सवाल नंबर 3, अभाज्य गुणनखंडों द्वारा लासा ज्ञात करें। ये आपकी दूसरी विधि है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा हमें लासा करना है, तो उसी प्रकार करना जैसे हमने किया। अभाज्य गुणनखंड और भाग विधि में सिर्फ अंतर ये होता है कि जितने संख्याओं का आपको गुणनखंड करने को कहा गया उन सबको अलग अलग करना है, और भाग विधि में क्या करते हैं, एक साथ रख के करते हैं। जैसे इसमें 51 और 85 का हमें गुणनखंड करना है अभाज्य गुणनखंड द्वारा, तो हमने सबसे पहले 51 का निकाला अलग से और फिर 85 का निकाला। वही भाग विधि की बात करें तो एक साथ रख के करते हैं गुणनखंड, है ना। तो हमें अभाज्य गुणनखंड तो सबको अलग अलग गुणनखंड करना है, तो इसलिए हमने पहले 51 का किया फिर 85 का। 51 का गुणनखंड आप देख सकते हो, 51 2 से कटेगा नहीं, इसलिए 2 से हम नहीं कटेंगे, सीधे 3 से बढ़ेंगे, 5 1 6, 5 1 6 3 से कटता है, तो इसका मतलब 51 भी आपका क्या होगा, 3 से कटेगा, 17 3 51 और 17 17 कट गया, ठीक। इसी प्रकार 85 का आप देखेंगे तो ये गुणनखंड होगा, 2 3 से 85 नहीं कटेगा, सीधे 5 से कटेगा, 17 × 85 और 17 17 कट गया, ये गुणनखंड आपके आगे। गुणनखंड आपको क्या करना है, हमने कहा था कि महत्तम में आपको कम से कम बार लेके चलना है, लेकिन लघुत्तम में जस्ट जो संख्या जितनी बार सबसे ज़्यादा बार गुणा हुई है उतने बार लेना है। यहाँ पर 3 देखेंगे तो एक बार गुणा हुआ है तो 3 गुणे हो गया, ठीक है। इसके बाद 5 देखिए एक बार आया है ये, और एक बार 17 आया है, तो हमने क्या किया, सबका गुणा कर दिया, 3 × 5 = 15, 15 × 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा, करते हैं 15 × 17, ठीक है। आपको 17 का पहाड़ आता है, 17 × 85, 17 × 17, 17 8 25, आंसर आ गया 255। एक तरीका और है शॉर्ट में, जैसे यहाँ पर आपको गुणा करने में दिक्कत होती है 15 × 17 का, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक बेहतरीन तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, 10 + 5, इसको हमने तोड़ दिया 15 को, 10 + 5 = 15 ही तो होगा, गुणे 17, तो आप क्या कर सकते हो, 17 का गुणा 10 में करेंगे तो 170 आ गया, 170 आ गया, फिर 17 × 85, है ना, और फिर इसको जोड़ दीजिए 255 आपको मिल जाएगा। ये एक शॉर्ट तरीका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 3 का अंगा। प्रश्न नंबर 3 का अंगा प्रश्न देखें तो 72, 84 और 96 का हमें अभाज्य गुणनखंड द्वारा लासा निकालना है। तो हमने क्या कहा, अभाज्य गुणनखंड विधि में सबके अलग अलग गुणनखंड करने होते हैं, तो हमने 72, 84 और 96 का क्या किया, अलग अलग गुणनखंड किया। गुणनखंड आप देख सकते हो यहाँ 72 का, 84 का, 96 का, सबका डिस्कस नहीं करेंगे, गुणनखंड करना बिल्कुल आसान है, हमने सिखा दिया आपको, अब वो आपको करना है, देख सकते हैं स्क्रीन में, ठीक। इसका देखें सबके गुणनखंड कर दिया, हमने क्या कहा, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स लासा में आपको जो सबसे ज़्यादा बार गिनती की गई है उतने बार आपको ज़्यादा ज़्यादा रखना है, ज़्यादा ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए 2 का गुणा यहाँ 3 बार हुआ है, 2 का गुणा यहाँ 2 बार हुआ है, 96 में 2 का गुणा 5 बार हुआ है। सबसे ज़्यादा बार कितने बार 2 का गुणा हुआ, 5 बार, तो हम 5 बार 2 का गुणा कर देंगे, जैसे यहाँ पर कर दिया, ठीक। सबसे ज़्यादा बार वाला कैलकुलेशन करना है, तो सबसे ज़्यादा बार 5 का, वो 2 का गुणा कितने बार हुआ है, 5 बार, तो 5 बार हमने रखा, ना कि 2 बार ना 3 बार, ठीक। सबसे ज़्यादा बार, और मासा में क्या करना है, सबसे कम बार में फोकस करना है, ठीक। इसको देखें, इसका 3 देखें तो 3 यहाँ 2 बार गुणा हुआ है, यहाँ 1 बार, यहाँ 1 बार, तो ज़्यादा बार कितने हुआ है, 2 बार, तो हमने 2 बार 3 का गुणा कर दिया, ठीक, लासा निकाल रहे हैं। इसका 7 देखें तो 1 बार गुणा हुआ तो 1 बार हमने 7 रख दिया, ठीक। इसको जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ देखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये हमने 32 रख दिया। इसको 3 × 3 करेंगे तो बराबर 9 आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं 32 × 9, 3 × 9, इसके बचे 7, ठीक। 32 × 9 7 63, तो हम कह सकते हैं 32 × 63। 32 × 63 का अब जैसे आपको दिक्कत हो रही है कैसे ये सवाल गुणा करें फटाफट, तो बहुत सरल तरीका है, 32 को तोड़ दीजिए 2 भागों में, 30 + 2 32 हो गया, गुणे 63, बस बहुत सिंपली गुणा कर सकते हैं। यहाँ पर 0 रखें,
30 का एक बार गुणा 63 से कीजिए और 63 का गुणा एक बार 2 से कीजिए। ठीक, तो 30 का गुणा 63 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 त्रिकाई 9, 3 छंग 18, एक जीरो है तो बगल से रख दीजिए। आगे 1890, इसका 63 को गुणा 2 में करेंगे, 2 3 6, 2 छंग 12, 126। क्या आया, 1890 प्लस 126, बस जोड़ दीजिए, 6 जीरो 6, 2 9 11, 18 1 19, हासिल बचा था 1 20, आंसर आ गया 2016। करेक्ट। इस प्रकार आप शॉर्ट में फटाफट गुणा कर सकते हैं जो बड़े बड़े संख्याओं के हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ये गुणनखंड है। क्लियर। सवाल नंबर 4, नेक्स्ट विधि है भाग विधि द्वारा लासा निकालें। तो दो विधियां हमने बताई, सार्वनिष्ठ गुणनखंड और अभाज्य गुण। भाग विधि हमने पहले क्वेश्चन में आपको बता दिया है। भाग विधि में किसका निकालेंगे, सवाल नंबर का 36 48 60 72 84, 5 संख्याओं का लासा क्या होगा। थोड़ा स्टाफ है लेकिन हम आपको बहुत सरल तरीके से बताएंगे। देखें तो चलिए 36 48 60 72 84 का लासा कैसे करना है। सबसे पहले हमें 2 से विभाजित करना है, जितनी संख्या विभाजित हो। 18 दूनी 36 सिंपल है। 48 में देखें भाग दें, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 24 मिल गया। 2 3 6, जीरो जीरो लगा दिया, 30 दूनी 60 मीन्स इसको 72 है, 72 काटे 2 3 6 7 है तो एक बच जाएगा, 12 बन गया, 2 छंग 12। ठीक, 36 आया। इसका 84 देखें, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, सिंपली पूरा विभाजित होता। अभी देखिए 2 से बहुत सारी संख्या करती हैं, 2 नाम 18, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 दूनी 42। ठीक, इसका नेक्स्ट देखें, ध्यान से देखें, गुणनखंड बहुत तेजी से करना है। हम 9 को देखेंगे तो 9 विभाजित नहीं होगा तो सेम टू सेम रख दिया। 2 से 9 विभाजित नहीं हो, जो संख्या नहीं विभाजित तो उसे सेम रखना है। 2 छंग 12, 15 ही कटता, सेम रख दिया। 2 नाम 18, 21 सेम है, सेम कर दिया। ठीक, इसका देखिए 2 से अभी संख्या कटती हैं, 2 से 9 नहीं विभाजित सेम कर दिया। 2 3 6 सेम कर दिया, सेम कर दिया और ये सेम कर दिया। आप देखें तो 2 से कोई भी संख्या है अब नहीं विभाजित होती, तो अगली संख्या क्या होती है, 3। 3 से देखेंगे, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 त्रिकाई 9, 3 सत 21। अभी 3 से कई संख्या विभाजित होती हैं, देखिए 3 एकम 3, एक का एक कर दिया, 5 से विभाजित, 3 से 5 विभाजित नहीं तो सेम कर दिया, 3 एकम 3 और 7 को 7 कर दिया। ठीक, इसका देखें अगली संख्या है, यहाँ देखें तो अब 3 से कोई संख्या नहीं कटती, 5 से कटेंगे। तो देखें 5 का सिर्फ ये एक एक आ ही गया, 5 एकम 5 हो गया, बचेगा सिर्फ 7, क्योंकि 5 से 7 विभाजित नहीं सेम कर दिया। अब अगली संख्या 7 से 7 विभाजित कर देगी, सामने 1 मिल जाएगा। तो गुणनखंड हमको क्या मिला, गुणनखंड आप देख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 मीन्स 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसका 3 गुणे 3 बराबर 9, 3 त्रिकाई 9, 16 गुणे 9 हो गया। 5 गुणे 7 बराबर 35, 5 7 35। तो क्या आंसर मिला, 16 गुणे 9 गुणे 35 कितना आया। अब आप गुणा करेंगे तो 16 नहीं है 144 और 144 गुणे 35 आप सरल वे में कैसे कर सकते हो। 144 गुणे 35 आपको आसानी वे में करना है, तो सिंपली 144 किसके आसपास की संख्या है, 150 की। 150 में से -6 कर दीजिए और गुणे 35 कर दीजिए, समझ गए ना। 144 ही बना, 150 में 6 घटाएंगे, 144 गुणे 35 हो जाएगा। तो आप सरल वे में कैसे कर सकते हैं, 150 - 6, तो एक बार 50 को गुणे 100 सॉरी एक बार 150 को गुणा 35 में कर दीजिए और दूसरी बार 35 को गुणा 6 में और उसको घटा दीजिए, आंसर मिल गया। ठीक, चलिए आंसर आपको मिलेगा 5040। दूसरा तरीका है आप आधा भी कर सकते हो, जैसे 144 को हमने क्या किया, आधा कर दिया 72, और इसको क्या किया, दूसरी संख्या को दुगना कर दिया, तो लेवल क्या होगा, बराबर हो जाएगा। एक संख्या को आधा कर दिया, दूसरी संख्या को डबल, तो 144 को हमने आधा कर दिया 72 बन गया। 35 को हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे 70, 72 गुणे 70। अब देखेंगे आप जीरो को जीरो रख दिया, 7 दूनी 14, 7 7 49, 1 50, आंसर मिल गया। तो बहुत सारे तरीके हैं बड़े बड़े गुणा को छोटा करने का। ठीक, इसी प्रकार भाग विधि द्वारा सवाल नंबर 4 का भी देख सकते हैं, 125 175 225 का लासा ज्ञात करें। यहाँ 3 संख्या है। ठीक है, हमें इसका सबसे समान छोटा गुणज ढूंढना है कि 125 175 225 का समान गुणज क्या होगा, मीन लासा। ठीक, तो इसमें गुणनखंड का लेना, आप देख सकते हो 125 175 225 में 5 है आखिरी में, तो 2 से तो नहीं कटने वाली। अब आपको देखना 3 से कौन संख्या है, तो हमने क्या कहा, आपको योग कर लेना। अगर वो योग सारी संख्याओं का योग 3 से विभाजित होता है तो संख्या भी विभाजित होगी। 5 2 7 1 8, 125 नहीं विभाजित होगा। इसका 5 7 12 1 13, 13 3 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए 175 भी विभाजित नहीं होगा। 5 2 7 2 9, 225 का योग 9 आ रहा है, इसका मतलब 9 3 से कटेगा, इसलिए हम कह सकते हैं 225 भी 9 3 से कट जाएगा। कैसे, 125 175 सेम रख दिया क्योंकि 3 से विभाजित नहीं होती। 3 7 21, 3 25 15। ठीक, इसका देखें 125 विभाजित नहीं होगा, 175 सेम टू सेम करना है। 25 3 को 75 होता है, कैसे 3 दूनी 6, यहाँ 1 बचेगा 15 बन जाएगा, 3 बचे 15। अब यहाँ देखेंगे 25 भी अब 3 से नहीं कटेगा, अगली संख्या 5 से तो विभाजित होगी ही होगी। तो 5 से आप देखेंगे सारी संख्या विभाजित होंगी क्योंकि आखिरी में 5 है। 5 दूनी 10 बचेगा 2, 5 बचा 25। ठीक, इसके 5 3 15 बचेगा 2, 5 बचा 25, 5 पंजे 25। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे तो आया 5 पंजे 25, 5 सते 35, 5 एकम 5। अभी 5 विभाजित होगा क्योंकि 5 है, 5 एकम 5, 7 नहीं विभाजित होगा 5 से, इसलिए सेम कर दिया, 1 को 1 कर दिया। अब आप देखेंगे 7 को 7 विभाजित करते हैं, 7 से हमने विभाजित किया, 1 1 मिल गया। तो इस प्रकार हमारा गुणनखंड कंप्लीट हुआ। लासा निकालना है, 3 गुणे 3, 3 त्रिकाई 9, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचा 25, 25 पंचे 125, 125 गुणे 7। इसके बाद क्या करेंगे, 9 सत्ते 63 गुणे 125। सही है। अब आप सोचेंगे 63 गुणे 125 को कैसे हम शॉर्ट में गुणा कर लें, तो सिंपली 63 को सेम रहने दीजिए। 125 को आप दो भागों में तोड़ लीजिए, 100 प्लस 25 125 होगा। एक बार 63 का गुणा 100 में कर दीजिए, एक बार 63 का गुणा 25 में और इसको जोड़ दीजिए। तो 63 को गुणा 100 में करेंगे तो कितना आएगा, 63 एकम 63, 2 जीरो है तो सेम कर दिया, 6300 हो गया प्लस। ठीक, इसके बाद 63 को गुणा 25 में करेंगे तो आप देखेंगे कितना मिलेगा, 1575, और 6300 में 1575 जोड़ेंगे तो आंसर मिल गया 7875। इस प्रकार आप गुणा को सरल कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सवाल नंबर 5,
5 और 6 के पहले 10 अपवर्त लिखें। मीन्स 5 और 6 के पहाड़ा में जो 10 संख्याएं आती हैं लगातार, उनको लिखना है। फिर उनको लिखने के बाद उनका लासा ढूंढना है। तो सिंपली हमें क्या करना, 5 और 6 के पहले 10 संख्याएं लिख लेना है जो पहाड़े में आती हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ ध्यान से देखें, 5 का पूरा पहाड़ा हमने लिख दिया 50 तक, तो 10 बार हो जाए 10 संख्या मिल जाएंगी। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 15, 5 चौको 20, 5 पच्चीस 25, 5 31, ऐसे हमने 50 तक लिख दिया। इसके बाद 6 का भी पहाड़ा हमें लिख देना है। ठीक है, जैसे 6 कम 6 दूनी 12, 36 18, क्योंकि 10 अपवर्त बोले गए, मीन पूरा दहम तक 10 संख्याएं लिखनी है। पहाड़ा अपवर्त मतलब पहाड़ा। ठीक, इसके देखें लासा की बात करें तो लासा हम कैसे निकालें, हमने संख्याएं लिख लिया। लासा का मतलब होता है सबसे छोटा गुणज, सबसे छोटी संख्या दोनों में कौन सी है। यहाँ देखेंगे आप 5, 10, 15, 20, 25, इन दोनों में मैच नहीं करता 25 तक में। ठीक, इसका अगली संख्या आप नोटिस करेंगे तो 30 इसमें भी है, 6 के पहाड़े में भी, 5 के पहाड़े में भी। तो आप देखेंगे 30 इसमें सेम है जो कि सबसे छोटा है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे इस प्रकार, तो इसमें एक संख्या और कोई मिलती होगी तो देख सकते हैं, और कोई संख्या मैच भी नहीं करती। ठीक है, 30 सबसे छोटा गुणज कहलाया। ठीक, चलिए इसका नेक्स्ट संख्या देखिए, प्रश्न है आपका, वह छोटी छोटी संख्या बताएं जिसमें 12 एवं 15 से भाग देने पर शेष 2 बचे। वह छोटी छोटी संख्या को बताना है जिसे 12 और 15 से भाग दें और शेष कितना बचे, 2। तो इस प्रकार सवाल में भी आपको क्या करना है, लासा की पहचान क्या होती है, जब छोटी छोटी संख्या सवाल में बोले तो लासा करना है, और जब बड़ी से बड़ी बोले तो मासा करना है। ठीक, ये पहचान होती है। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या कहा, यहाँ आपको संख्या दिख रही है 12 एवं 15, तो हम क्या करेंगे, इसका लासा निकाल लेंगे। लासा हमने वही भाग विधि से निकाल लिया एक बार में सारी संख्याओं का, है ना। देख सकते हैं ये 12 15 का हमने लासा निकाला है, देख सकते हैं। इसका लासा निकालने के बाद गुणनखंड हमने कर दिया, 2 दूनी 4, यानी 12 पंचे 60। हमें लासा क्या मिला, 12 15 सबसे छोटा गुणज मीन्स लासा मिला 60। अब वो कह रहा शेष 2 बचना चाहिए। जब शेष की चर्चा होगी ना, तो जो शेष मीन्स माइनस करना है आपको, शेष की चर्चा कर रहा है तो शेष में आप क्या करोगे, इसको जोड़ोगे, इस कंडीशन में जोड़ोगे, क्योंकि आपको शेष 2 बचाना है तो प्लस करोगे ना, तो 60 आपका कट जाएगा। इसके बाद वो कह रहा है हर हालत में 12 15 से भाग देने पर 2 बचे, तो जब आप 2 जोड़ दोगे तो 62 बन जाएंगे। तो 62 बन जाएगा, तो आप 12 से जब 62 को काटोगे तो 12 पंचे 60, 2 इसमें बचेगा, और जब 15 से आप 62 को काटोगे तो 15 चौको 60, 2 शेष बचेगा। इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा, 62। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार सवाल में आपको सिंपली दोनों जितनी संख्या दी गई उनका लासा निकालना, फिर जितना शेष बोले उतना उस लासा में जोड़ देना, आंसर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सवाल नंबर 7, 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या, बोलो ना छोटी सी छोटी संख्या बताएं जिसमें 40, 60 एवं 75 का भाग देने से क्रमशः मतलब सबका क्रम फिक्स है, 31, 51 एवं 66 शेषफल बचे। यहाँ 3 संख्याओं के लिए अलग अलग शेषफल है। तो सिंपली आपको क्रम से शब्द मिले तो आपको एक एक करके नंबर 1 का नंबर 1 से कनेक्ट करना है। यहाँ पहली संख्या क्या है, 40, और यहाँ शेष में पहला क्या है, 31, तो 40 का संबंध 31 से, यही क्रम से होता है। 60 का 51 से, और 75 का 66 से। तो इस प्रकार सवाल में आपको क्या करना है, छोटी छोटी बोल दिया 5 अंकों की, तो सबसे पहले 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या आपको इस तरह के सवाल में क्या करना है, छोटी छोटी संख्या जब बोले जितने अंकों की, तो एक लिख के छोटी छोटी संख्या में क्या करना है, एक लिख करके जितने अंकों बोले उतने जीरो लगाने। 5 अंक बोले हैं तो एक हो गया, एक अंक, अब बचे 4 जीरो लगा दीजिए, क्यों 5 अंक बोले ना, 1 2 3 4 5। तो छोटी छोटी संख्या में क्या करना है, एक लिख करके जितने अंकों बोले शेष जीरो लगा देना है। वही बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो बड़ी से बड़ी संख्या में हमेशा 9 लेके चलते हैं। मान लो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोला तो आपको लिख देना है 4 बार 9। 5 अंकों की बड़ी बड़ी बोले तो 5 बार 9, 3 बार बोले, 3 अंकों बोले तो 3 बार 9, बड़ी से बड़ी में, तो बड़ी से बड़ी में क्या अंक लेना है, 9 लेना है, और छोटी छोटी में 1 और बाकी के 0। तो यहाँ क्या बोला, छोटी छोटी संख्या, तो हमने क्या किया, सबसे छोटी संख्या मान लिया 10,000। ठीक, इसके बाद सवाल आपका कंप्लीट नहीं हुआ। इसके बाद क्या करना है, 40, 60, 75 आपसे बोला गया है, तो 40, 60, 75 का हम क्या करेंगे, लासा करेंगे। लासा करने में आपको मिलेगा 300। 40, 60, 75 का लासा जब आप निकालेंगे 300। अब यहाँ एक चीज़ ये बवाल है, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ क्या बोला गया है, 40, 60, 75 भाग देने से 31, 51 और 66 क्रम से शेषफल बचे। तो इस तक प्रश्न क्या करना है, आपको लासा पहले निकाल लेना है, जो जिससे भाग देना है। 40, 60, 75 भाग देने को कहा तो हमने लासा निकाला, लासा मिला 300। तो अब इसके बाद देखेंगे 40 में से -31 करेंगे, 60 में से -51 करेंगे, 75 में से -66 करेंगे, तो आपको शेषफल क्या मिलेगा, 9। तो ये क्या हो गया, 9 सब में कॉमन है ना। तो इस 9 को क्या करना है, जितना लासा मिला उसमें से घटा देना है। तो 300 में से -9 करेंगे तो कितना आया, 291। अब ये जो 291 मिला, इसी छोटी छोटी संख्या 4 अंकों जो हमने लिखा उसमें जोड़ देना है। तो हमने जोड़ दिया तो कितना बना, 10,291, और यही आपका आंसर हो गया। तो आपने क्या समझा, इस प्रकार के सवाल में जब बोले कि इतने अंकों की छोटी छोटी संख्या लिखो, तो छोटी छोटी में हमने बता दिया कैसे लिखना है, और बड़ी बड़ी में क्या लिखना है। तो हमने क्या किया, छोटी छोटी संख्या लिख ली जितने अंकों को कहा। इसके बाद हमने क्या किया, जिससे भाग दिया है उन सारी संख्याओं का लासा निकाला, और शेष फल क्रम से बोला है तो उसको माइनस माइनस करके देखा सामने क्या कॉमन है, तो 9 कॉमन आया। तो हमने क्या किया, 9 कॉमन आया तो लासा में से 9 को हमने घटा दिया, जो भी आया उसको हमने छोटी छोटी संख्या में जोड़ दिया, आंसर मिल गया। क्लियर। इसका सवाल नंबर 8 देखें,
दो संख्याओं का लासा दिया जा रहा है 225। सवाल कह रहा है दो संख्याओं का लासा 225 है और उनका मासा दो संख्याओं का 5 है और एक संख्या आपको बता दी गई 25 है। इस प्रकार सवाल बहुत सरल है, आप मौखिक रूप से कर सकते हैं। फार्मूला बहुत सिंपल है, एक पक्ष आपको रखना है मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये आपको सूत्र याद रखना है, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसका मतलब क्या हुआ कि मासा गुणे लासा जितना करेंगे और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या करेंगे, दोनों का मान बराबर होगा। तो आपको मान मिल गया। इस फार्मूले को याद रखिएगा, मासा गुणे लासा ये मेन है बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब इस तक प्रश्न आप बहुत सरल से कर सकते हैं। मासा आपको दिया गया 5, लासा दिया गया 225। पहली संख्या आपको पता है 25 और दूसरी संख्या नहीं पता है, तो हमने मान लिया x। ठीक, अब देखिए एक पक्ष बायां पक्ष कहलाता है, दूसरा पक्ष दायां पक्ष। जब एक संख्या बाएं पक्ष से दाएं पक्ष जाती है तो गुणा भाग में बदल जाता है, जस्ट उल्टा, और भाग गुणे में। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर आपका 25 रखा हुआ, हमें इस 25 को उठा के इस तरफ लाना है। तो 25 गुणा से आया है तो इस तरफ लाएंगे तो किस में बदल जाएगा, भाग में। कहा ना उल्टा। तो देखें 5 गुणे 225 हमने रखा और इस 25 को बाएं पक्ष में लाया तो ये क्या हो गया, गुणे से भाग में बदल गया। तो आप देखेंगे 5 गुणे 225 करेंगे और 25 से काटेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 45। और यही क्या है, इस प्रकार हम कह सकते हैं दूसरी संख्या हमारी क्या है, 45। ठीक, और ये रहा इस प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन। हालांकि प्रश्न माला में 15 क्वेश्चन है, हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, सवाल नंबर 9, क्योंकि सारे टाइप्स को हम एक एक बता रहे हैं आपको। तो देखिए सवाल क्या कहता है, दुकान में 3 घड़ियां हैं। ठीक, इन 3 घड़ियों में क्रमशः 6 मिनट, 14 मिनट, 24 मिनट में क्या होता है, 24 मिनट के अंतराल में तीनों घड़ियाँ बजती हैं। एक घड़ी 6 मिनट में, दूसरी घड़ी 14 मिनट में और तीसरी आपकी 24 मिनट में बजती है। अब वो कह रहा है यदि वो एक साथ कितने बजे बजी, 4:45 पूर्वाह्न, पूर्वाह्न मतलब सुबह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं AM, 4:45 पूर्वाह्न AM में बजती है, मीन्स जिसको हम बोलते हैं 4:45। ठीक, बजती हैं। सवाल कह रहा है कि तो अब पुनः कब वो एक साथ बजेंगी। एक टाइम तो आपको पता चल गया 4:45 में तीनों घड़ियां एक साथ बजती हैं। वो दूसरी बार पूछ रहा है कि अब दूसरी बार कब बजेंगी एक साथ, किस समय में। तो इस प्रकार सवालों करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, आपको संख्या दी गई है 6 मिनट, 14 मिनट, 24 मिनट। इसका हम क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। तो देखिए लासा हमने निकाल लिया। लासा निकालने में हमें पता है गुणनखंड करना, इस प्रकार कर दिया। और वीडियो को वॉच करके आप देख सकते हैं। इसका गुणनखंड करने में क्या मिला, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 7 21, 21 गुणे 8 आप करोगे तो क्या मिलेगा, 168। और ये सब किस में थे, मिनट में, तो हम कह सकते हैं ये 168 मिनट है। अब ये क्या करना है, 168 मिनट को आपको बदल देना घंटे में। तो 168 आपका 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 2 घंटे में 120, फिर कितना बचेगा, 48 बचेगा। तो ये हो गया 120 48 168 मिनट हो गया। 120 मिनट बराबर 2 घंटे, तो हमने लिख दिया 2 घंटे प्लस 48 मिनट। तो 2 घंटे 48 मिनट को किस में जोड़ना है, जो समय जो इससे पहली बार में एक साथ बजी थी, कितने बजे बजी थी, 4:45 में। हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया, 2 घंटे 48 मिनट को इसमें जोड़ देना है। 4:45 में 2 घंटे जोड़ेंगे तो कितना बच जाएगा, 6:45 मिनट। ठीक, इसके बाद शेष बचा 48 मिनट, 48 मिनट को जोड़ दिया। तो आप देखेंगे 6:45 मिनट में आप 15 मिनट पहले जोड़ोगे तो 7 बज जाएगा, और इस 15 को 48 में से घटा देंगे तो बचेगा 33 मिनट। 7:33 मिनट में आपका अगला AM में दूसरी बार ये तीनों घड़ियां एक साथ बजेगी। तो आंसर क्या हो गया, 7:33 मिनट। उम्मीद करता हूँ प्रश्नमाला में हर एक क्वेश्चन का टाइप मैंने बेहतरीन ढंग से समझाया, समझ में आया हो। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेज लगातार जारी है। जय हिंद, जय भारत।